अब हम बात करेंगे अबाउट जैनिज्म की। जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना। और जैनिज्म के रिगार्डिंग जो पढ़ना है सबसे पहले कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो जैनिज्म का जो है वो राइज होता है। जैनिज्म बुद्धिज्म से पुराना है, यानी कि गौतम बुद्ध से पहले जो है वो 23 तीर्थंकार ऑलरेडी हो चुके थे, और 24वें तीर्थंकार महावीर जो है वो कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के। और गौतम बुद्ध और महावीर दोनों कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार के, जो कि मगध का रूलर था उस टाइम पे हरंका डायनेस्टी से। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द जैनिज्म, तो सबसे पहला है ब्राह्मण डोमिनेशन, कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन चला था उसके रिगार्डिंग जो वो चैलेंज करने के लिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का बर्थ हुआ, ठीक है, दोनों ने जो रिलीजन्स बने। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि मिडिल क्लास के जो बर्थ होने से जो है वो जैनिज्म जो है वो प्रमोट हुआ, सेम एज इट इज़ जैसे जो है वो बुद्धिज्म हुआ। रॉयल सपोर्ट जो है वो जैनिज्म को मिली। सोशल क्राइसिस की वजह से जो कास्टिज्म, सोशल जो है वो फॉल्टी रिचुअल जो चले थे उससे भी जो है वो हेल्प मिलती है। देन उसके बाद कास्टिज्म यहाँ पर हो गया, ठीक है। राइज ऑफ नॉन वैदिक सेक्ट, नॉन वैदिक सेक्ट यानी कि जैसा आपका बुद्धिज्म राइज हो रहा था तो जैनिज्म को भी कहीं ना कहीं राइज होने में उससे जो है वो हेल्प मिली है। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रिचुअल्स, जिसकी वजह से भी जो है वो जैनिज्म जो है वो राइज हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स थे और इन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन में जो है वो इजी नॉर्म्स को बताया, जिसकी वजह से जो है वो इन्हें जो है वो फॉलो किया गया। सिंपल डॉक्ट्राइन था जैनिज्म का और बुद्धिज्म की तरह सेम, और कॉमन लैंग्वेज को इन्होंने फॉलो किया जो थी प्राकृतिक। याद रखना, इन्होंने जो लैंग्वेज फॉलो किया वो किया प्राकृतिक। अब जैनिज्म में जो हम पढ़ेंगे वो है, जैनिज्म जो है वो हिट्रोडॉक्स को जो है वो स्कूल से बिलोंग करता है। जैनिज्म बिलोंग्स टू द हिट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पढ़े थे हमने जो कट्टर थे, हिट्रोडॉक्स मतलब जो थोड़े से न्यूट्रल है और डिफरेंट जो है वो थ्योरीज को जो है वो बिलीव करते हैं। जैनिज्म जो है वो केम इन टू प्रोमिनेंस, कि जैनिज्म की जो प्रोमिनेंस है, मतलब जैनिज्म जो लाइमलाइट में हाईलाइट होता है, जब जब जो है वो एकदम से हाईलाइट होता है, तो वो होता है 6th सेंचुरी BC में, जहाँ पर जो है वो आपके लॉर्ड महावीर महावीर जो है वो क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं जैनिज्म को। जब जब जो है वो आपके महावीर जो है वो प्रमोट करते हैं जैनिज्म को 6th सेंचुरी BC में, तब जो है वो जैनिज्म जो है वो प्रमोट होता है, यानी कि लाइमलाइट में आता है। जैनिज्म का जो है वो डॉक्ट्राइन ओल्डर देन बुद्धिज्म, मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले यहाँ पर जो 24 तीर्थंकार थे, जिसमें जो फर्स्ट तीर्थंकार थे वो थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी इनको कहते हैं। सेकंड जो थे वो थे तीर्थंकर अजिता, अजिता जो थे वो सेकंड थे। और 23वें जो थे वो प्रसवनाथ, जिन्होंने जो है वो फोर फोल्ड पाथ की बात की है, यानी कि सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये चार, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, इनके बारे में बात की है। और इनका जो बर्थ था वो वाराणसी में हुआ था। फिर उसका 24th जो है वो तीर्थंकार जो आते हैं वो आता है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर की स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि पहले ये राजा थे, राजा के बेटे थे, इनकी भी शादी होती है। फिर ये क्या करते हैं, शादी के बाद इन्हें लगता है कि सब मोह माया है, कुछ नहीं है, फिर ये क्या करते हैं, त्याग करते हैं अपनी सांसारिक लाइफ का, और साल्वेशन यानी कि कैवल्य। अब साल्वेशन को यहाँ पर कहा गया है कैवल्य, याद रखना। साल्वेशन को यहाँ पर कहा गया है कैवल्य, और कैवल्य की जो वो अनलेट मतलब प्राप्ति के लिए जो है वो ये अपने घर बार को त्याग करके जो है वो सन्यासी जो है वो बन जाते हैं। अगर हम बेसिक लाइफ के बारे में बात करें वर्धमान महावीर की, तो इनका बर्थ जो है वो खुंडा ग्रामा में हुआ है, नियर वैशाली। नियर वैशाली खुंडा ग्रामा में इनका बर्थ हुआ है। और ये बिलोंग करते थे गंत्रिका, गंत्रिका क्लैन से जो है वो ये बिलोंग करते थे, ये याद रखना। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, प्लस साथ में ये कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार के। पेरेंट्स की अगर हम बात करें वर्धमान महावीर के, तो इनके जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्था, और इनकी मदर का नाम था त्रिशला। और जो इनकी मदर थी त्रिशला, वो सिस्टर थी किसकी, लिच्छावी का जो चीफ था, लिच्छावी का जो चीफ था चेत का, उसकी जो है वो उसकी जो बहन थी, वो जो है वो आपकी जो है वो वर्धमान महावीर की जो है वो मदर थी। दैट मीन्स इनके मगध के साथ जो है वो कनेक्शन थे, मगध के साथ इनके जो है वो परिवार वाले संबंध थे, ये याद रखना। ये मैरिड, इनकी शादी होती है यशोधरा के साथ, और इनकी एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है अजोना, या इसको प्रियदर्शना भी कहते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये एट द एज ऑफ द 30, एट द एज ऑफ द 30 ये जो है वो वर्ल्ड का जो है वो रिनाउंस करते हैं, ठीक है, ये याद रखना अपनी फैमिली लाइफ को। और गौतम बुद्ध ने कौन सी एज में जो है वो त्याग किया था घर बार का, 29। 29 में, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद इनके टीचर्स तो थे वो अलाकारा थे, अलारा कामा, अलारा कामा इनके टीचर थे, और उदय कर्मा, इन दोनों, ये दो इनके टीचर्स थे। फिर इनको जो कैवल्य, जैसा निर्वाण हमने बात की थी बुद्धिज्म में, यहाँ पर जो कहा गया है उसको कैवल्य, इन्हें जो कैवल्य अटेन होता है, यानी कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो अटेन होती है वो होती है एट द एज ऑफ द 42। कहाँ पर, जब इस साल पेड़ के नीचे बैठे थे,
याद रखना, गौतम बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे और ये साल पेड़ के नीचे बैठे थे, नियर द रिवर ऑफ, वहां पर निरंजना नदी थी, यहाँ पर थी रिजू पलिका, यहाँ पर जो नदी का नाम है वो है रिजू पलिका, और वहाँ जो थी वो निरंजना रिवर थी, ये याद रखना। और कैवल्य का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो है वो आफ्टर दैट जो है वो आपका महावीर को जो है वो जिना जो है वो कहा गया है, मतलब एक ऐसा पर्सनालिटी जिसने जो है वो अपनी इंद्रियों पर जो है वो कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद ये क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, टीचर्स अपने थॉट्स को जो उन्होंने सीखा उसको लोगों को बताते हैं, और कहाँ पर खुशाला और मगध में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अपना जो है वो प्रमोट करते हैं। उसके बाद देन उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी में। पावापुरी जो है वो नियर राजगृह है, और एट द एज ऑफ द 72, एट द एज ऑफ द 72 जो है वो इनकी डेथ हो जाती है, और ये पावापुरी में। गौतम बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण मिला था, वो कहाँ पर मिला था और कौन सी एज में मिला था? सर लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध नहीं, वो को तो बर्ड्स था महापरिनिर्वाण, सर, सारनाथ में। फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, हाँ, कुशीनगर, फिर कुशीनगर, कुशीनगर। कुशीनगर। कुशीनगर में खुशी जो है वो गौतम बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था एट द एज ऑफ 80। अच्छा, ठीक है, वो तो लेकिन डेथ। इन्हें मिलता है 72 में। और जो महावीर थे इनका जो सिंबल है वो है लायन, याद रखना, इनका जो सिंबल है वो लायन। इससे पहले जो ऋषभ देव थे उनका सिंबल था बुल, और प्रसवनाथ का सिंबल था सरपेंट यानी कि स्नेक, ये याद रखना। टीचिंग्स में अगर हम बात करें, ठीक है, टीचिंग्स के लिए कंफ्यूज मत होना। टीचिंग्स में इन्होंने कहा है सबसे पहले वेदों को रिजेक्ट किया, इन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, वैदिक रिचुअल्स को कंडेम्ड किया। साथ में इन्होंने कहा कि गॉड से ऊपर है जिन, यानी कि इन्होंने कहा जिना मतलब महावीर जो है वो भगवान से ऊपर है। महावीर वो पर्सनैलिटी हुआ जिसने जो है वो अपने इंद्रियों पर कब्जा कर लिया। याद रखना, महावीर का मतलब ये नहीं हो कि वर्धमान महावीर, महावीर का मतलब हो गया जिना। जिना अगर हम कहते हैं तो वो पर्सनैलिटी जिसने जो वो अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है। तो जिसने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया वो भगवान से ऊपर हो गया। बिलीव्ड इन कर्म, कर्म में ये बिलीव करते थे, और साथ में ट्रांसमिशन ऑफ साउल, ट्रांसमिशन ऑफ सोल में भी जो है वो ये बिलीव करते हैं। याद रखना, एम्फसाइज किया इन्होंने इक्वालिटी को, जिसमें इन्होंने कंडेम्ड किया कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम को जो है वो इन्होंने कंडेम्ड नहीं किया है, सॉरी, दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात तो किया है कि हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है, बट इन्होंने जो है वो कास्टिज्म को जो है वो कंडेम्ड नहीं किया है। एडवोकेट किया इन्होंने नॉन वायलेंस, इन्होंने कहा कि हमें जो है वो नॉन वायलेंस जो है वो फॉलो करना चाहिए। देन उसके बाद ये जैन के डॉक्ट्राइंस है, जैन के डॉक्ट्राइंस है, ये वो डॉक्ट्राइंस है जिसमें सब स्कूल आते हैं। पहला आता है अनेकावादा। अनेकावादा का मतलब ये हो गया, ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। इट स्टेट्स दैट कि अल्टीमेट ट्रूथ की जो सत्य है लाइफ का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ एंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट, उसके जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है सयावदा। ठीक है, ठीक है, सयादवादा। इसमें कहते हैं कि थ्योरी ऑफ द कंडीशनल प्रेडिकेशंस, प्रेडिक्टेशन सॉरी। इसमें ये क्या है कि ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये कहते हैं कि मीनिंग द एग्जामिंग द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, मतलब उन्होंने कहा कि कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। अभी हम जो सोच रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हो सकता है इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद हम इसलिए पढ़े कि हमें अच्छा लग रहा है। उसके बाद कुछ और टाइम बाद ये हो सकता है कि हमारी मजबूरी बन गई है अब कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि सर्कमस्टांसिस पर बेस्ड जो है वो, कंडीशंस पर बेस्ड जो है वो प्रोबेबिलिटीज जो है वो हो सकती है। देन उसके बाद सप्ताभंग निका, ये भी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सप्ताह मतलब सात, यानी कि हर एक जो एस्पेक्ट है, हर एक जो कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के 7 तरीके हो सकते हैं। वहाँ से नॉलेज अटेन करने के जो है वो 7 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। न्यायवादा, न्यायवादा का मतलब होगा कि एन इंडिविजुअल, ठीक है, अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको अगर कुछ चीज़ को समझना है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना ही पड़ेगा। ये थे 4 डॉक्ट्राइन जो स्कूल बेस्ड है। इसके बाद जैनिज्म के वो डॉक्ट्राइन जो जैनिज्म का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो जैनिज्म जो है वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहला उसमें आता है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि आपको जो है वो झूठ नहीं बोलना है, एशेट यानी कि डू नॉट स्टील, हमें चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह मतलब हमें दूसरे की प्रॉपर्टी को जो है वो अक्वायर नहीं करना है, ये याद रखना, और ब्रह्मचर्य मतलब जो है वो संन्यास। जो ये जो है ये चार जो थे, ठीक है, ये चार जो थे वो
प्रसवनाथ यानी कि जो आपका 23वां तीर्थंकर थे उन्होंने जो है वो प्रमोट किए हैं, लेकिन जो 24th है ब्रह्मचर्य, इसको ऐड किया है महावीर ने। 3 ज्वेल्स या 3 रत्न इनको कहते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, जो है वो जैनिज्म में बात कर रखी है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन डायरेक्ट पूछ रखते हैं ये पेपर में कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो स्प्रेड हो रखा है, सबसे पहले तो याद रखना जैनिज्म के स्प्रेड में एक रॉयल सपोर्ट मिलती है। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों जो है वो सपोर्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो सपोर्ट किया है जैनिज्म को, जिसमें जो है वो सल्लेखना जो है वो अडॉप्ट करते हैं, प्लस साथ में वो भद्रबाहु के साथ जो है वो कर्नाटका चले जाते हैं। वहाँ पर जो है फिर इससे क्या है, जब वो साउथ गए तो वहाँ पर भी जो है उन्होंने जो है वो प्रमोट किया किसको, जैनिज्म को, ये याद रखना। साउथ में जो है वो भद्रबाहु के जाने से स्प्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ से रिटर्न वापस आते हैं तो उसके बाद जो है वो जब जैनिज्म से देखो भद्रबाहु जो है वो चले जाते हैं कर्नाटका, देन उसके बाद जो है वो जो श्वेतांबर और दिगंबर वाला यहाँ पर जो डिवाइड आता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भद्रबाहु जब वापस आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑलरेडी दो कंसेप्ट समझो इसको कि दो भाई, ठीक है, एक का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम, इन शॉर्ट समझते हैं इसको। राम चला गया साउथ इंडिया, ठीक है, श्याम रहता है नॉर्थ इंडिया में। पहले ये दोनों मिलकर रहते थे जब ये यहाँ से नहीं गया था, लेकिन जब ये साउथ इंडिया से वापस नॉर्थ इंडिया पहुँचता है तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। वो किस किस वजह से होता है, श्याम बोलता है राम से कि यार जो जिस तरह से हम पहले रहते थे, जिस तरह से हम पहले रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, तूने वो सब छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, तो अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तो ये दोनों क्या करते हैं, डिवाइड, इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो ये यहाँ पर आता है, एक बनता है श्वेतांबर, दूसरा बनता है दिगंबर। दिगंबर यानी कि जो जो है वो ये जो है वो एक तरह से नेक्ड होते हैं, मतलब नेक्ड फकीर इनको कहते हैं। और श्वेतांबर जो क्या कहते हैं वो कपड़े डालते हैं, इनको वाइट क्लॉथ कहा गया है, ठीक है। ये डिवीज़न हम आगे कवर करते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं जैन लिटरेचर की। जैन लिटरेचर यानी कि जो जैन लिटरेचर है उनको सिद्धांता कहा गया है, या अगमा कहा गया है, या सिद्धांता, ये याद रखना। 2 काउंसिल हो रखी है जैन की। पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, जो किसके अंडर होती है, सुथल बाहु के अंडर। यहाँ पर जो है वो जैन जो है वो कंपाइल, जैन जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल किया गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काउंसिल होती है वो होती है वल्लभी में, और वल्लभी में जो है वो आपका इसको जो प्रेसाइड किया था वो क्या था, देवर्धि गारी ने इसको जो है वो प्रेसाइड किया था। और यहाँ पर जो फाइनल कंपाइलेशन हुई है, हुआ यूँ है कि जो दिगंबर थे इन्होंने जो है वो पाटलिपुत्र वाली को एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद जो है वो वल्लभी में जो है वो दूसरी काउंसिल जो है वो दिगंबर स्कूल ने जो है वो करवाई। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जैनिज्म के जो इससे पहले जो टेक्स्ट थे वो ओरली सुनाए जाते थे, यानी कि जैनिज्म भी जो है वो आपकी जो है वो महावीर की डेथ के बाद जो है वो लिखा गया है। ये याद रखना। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में हम बात करते हैं, तो जो यहाँ से याद करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म में दिगंबर की अगर हम बात करें तो दिगंबर में वो लोग आते थे जिसमें मॉन्क यानी कि जैन मॉन्क जो है वो कपड़े नहीं डालते थे, और मेल जो है वो कपड़े नहीं डालते थे, ठीक है, दे वर अवॉइड। अब कपड़े नहीं डालने का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली फॉलो करना रूल्स एंड रेगुलेशन को जैनिज्म के। इन्होंने कहा कि जो है वो वस्त्र नहीं डालने हैं, मेल जो है वो वस्त्र मेल जो है वो नहीं डालते थे। साथ में जो फीमेल थी वो वाइट साड़ी यानी कि वाइट साड़ी को जो है वो प्रेफर करते थे, वो भी कौन सी, जो अनस्टिच होती थी, ठीक है, उसमें जो स्टिचेस नहीं होते थे। इन्होंने जो 5 वोज को जो है फॉलो किया है स्ट्रिक्टली, ठीक है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनको जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया है। और इन्होंने कहा है कि वुमेन जो है वो साल्वेशन अटेन नहीं कर सकती, वुमेन जो है वो साल्वेशन अटेन नहीं कर सकती है। ये कंसेप्ट याद रखना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो क्लियर होता है वो ये कि वुमेन जो है वो साल्वेशन अटेन नहीं कर सकती का मतलब हो गया, इन शॉर्ट अगर समझना हो, कंसेप्ट ऑफ सोल। यानी कि अगर वुमेन को साल्वेशन अटेन करनी है तो उसको एज अ मेल जो है वो बर्थ लेना पड़ेगा, तभी वो साल्वेशन अटेन कर सकती है, ठीक है। भद्रबाहु जो है वो इसके इंपॉर्टेंट फॉलोवर थे। इसमें जो सब स्कूल आते हैं मेजर और माइनर, तो इसमें मुल्ला संघ, बिस पंथा, तेरा पंथ, ठीक है, तरन पंथ, ठीक है, ये पंथ जो है ना सारे के सारे दिगंबर में आते हैं। पंथ जो है वो सारे के सारे दिगंबर में आते हैं, ये याद रखना। श्वेतांबर की अगर हम बात करें, श्वेत से ही क्लियर होता है वाइट, यानी कि जो वाइट कपड़े डालते हैं। इन्होंने कहा है कि वुमेन भी जो है वो साल्वेशन अटेन कर सकती है, ठीक है। साथ में इसका जो मेन फॉलोवर था वो था सुथल बाहु। और मेजर जो सब स्कूल आते हैं इसमें मूर्तिक पूज का, स्थानकवासी और तेरापंथी। तो तेरापंथी थी, ये याद रखना, जो थी है वो श्वेतांबर में आ रहा है, और पंथा जो आ रहा है वो दिगंबर में आ रहा है।
ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा एक कंसेप्ट और बताता हूँ कि सुथल बाहु और भद्र बाहु ये दोनों में डिफरेंस आया क्यों। हुआ यूँ कि मगध में आती है फेमाइन। जब मगध में फेमाइन आती है तो ऐसा लगता है कि सारे लोग मर जाएंगे। तो फिर ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि यार हम, चल ऐसा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, कि मैं सुतल बाहु बोलता है कि मैं यार यहाँ पे रह लेता हूँ और प्रमोट करता हूँ, ठीक है, अगर मर भी जाऊँगा तो चल तू तो बच जाएगा और तू बचा लेगा, तू जो है वो जैनिज्म को प्रमोट करता रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि दिगंबर जो है यानी कि भद्रबाहु जो है वो दिगंबर सेक्ट, ये चले जाते हैं साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया चले जाते हैं ये, और सुथल बाहु वहीं पर आते हैं। अब ये कहा गया था कि जैनिज्म में कहा गया है कि नॉन वायलेंस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दैट मीन्स जैनिज्म जो है वो, जैन मॉन्क जो है वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इवन लाइक वो मास्क वियर करते हैं, वो चप्पल तक नहीं डालते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो कीटाणु मर जाए। सब्जियां वो लोग नहीं उगाते, एग्रीकल्चर वो नहीं करते, बिजनेसमैन है सारे के सारे, पैसा बहुत है उनके पास। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है। तो होता क्या है कि जब मगध में फमाइन थी, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो श्वेतांबर्स ने जो है वो नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, ऐसा माना जाता है। कुछ हिस्टोरियन जो है वो ऐसा कंसिडर करते हैं, ये याद रखना, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। फिर क्या होता है कि जब ऐसा होता है, या इन्होंने क्या किया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी उनको ईजी कर दिया, इन्होंने कपड़े डालने शुरू कर दिए, ठीक है, वो सब। तो उससे क्या हुआ कि जो जैन के जो कट्टर जो रिचुअल थे वो नहीं फॉलो हुए, फिर इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिवाइड हो गया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस में यहीं पर क्लियर हो गया सारा, कि लेड बाय द दिगंबर, लेड बाय द भद्रबाहु, और श्वेतांबर को लेड किया था स्थलबाहु ने। ये इंपॉर्टेंट है। ये कपड़े नहीं डालते थे, ये कपड़े डालते थे, ठीक है। उसका बाद है कि क्वेश्चन ऑन वुमेन, तो ये जो है वो वुमेन जो है वो साल्वेशन जो है वो अटेन नहीं कर सकती है, उसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो है वो बर्थ लेना पड़ेगा एज ए मैन, फिर ही वो साल्वेशन अटेन कर सकती है। लेकिन इन्होंने कहा था कि जो है वो वुमेन जो है वो बर्थ जो है वो वुमेन जो है वो साल्वेशन अटेन कर सकती है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट ये आता है कि एक ना तीर्थंकार थे, माली माली तीर्थंकार थे, जिसका ये नहीं पता था कि ये मेल है या फीमेल है। तो दोनों स्कूल्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग कहा, ठीक है। जो आपका भद्रबाहु वाला स्कूल था, यानी कि आपका जो दिगंबर थे, इन्होंने कहा कि जो है वो आपका जो माला था वो मेल था, माली जो था वो मेल था, ठीक है, यानी कि मेल तीर्थंकार था। और श्वेतांबर ने कहा कि वो एक फीमेल तीर्थंकार थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी इतने ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो है वो हमें नहीं जाना है इन डेप्थ, ठीक है। दिगंबर जो है वो मूला संघ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखना। बिसपंथी, थेरापंथी, जो पंथ है, ये सारे के सारे दिगंबर में आते हैं। स्थनकवासी, मूर्ति पूजिका और थेरापंथी ये आते हैं आपके श्वेतांबर में, ये याद रखना। जैनिज्म का जो है वो स्प्रेड जो है वो हुआ है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर हम इसमें जैन मॉन्क का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रॉयल जो है वो पैटर्न मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से सपोर्ट करते हैं, ये याद रखना। जैन की अगर हम रेलेवेंस की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो आज भी अगर हम देखें नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके बिहाफ पे जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो इतने सारे पीस कीपिंग मिशंस को लॉन्च करता है, जिसके बिहाफ पे जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चली, वो सब जो है वो यहाँ का जो है वो पार्ट आते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है आप इनको पढ़ सकते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पहली कैवेल्य। कैवेल्य का मतलब हो गया सुप्रीम विजडम, यानी कि आपका साल्वेशन। तो साल्वेशन की हमने बात की थी। निर्वाण, निर्वाण कहा गया है, जो आपका निर्वाण कहा गया है बुद्धिज्म में, मोक्ष कहा गया है हिंदुइज्म में, और कैवेल्य कहा गया है जैनिज्म में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तीर्थंकार जो है वो आदिनाथ पहले थे। उसके बाद टीचिंग्स जो थी वो महावीर से पहले की जो टीचिंग्स थी, जो महावीर से पहले जो है वो तीर्थंकारों ने जो पढ़ाया था, उसको कहते हैं पूरा, ये याद रखना। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सल्लेखना, सल्लेखना का मतलब हो गया, इसको सल्लेखना जो सिस्टम था इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया था। मतलब धीरे धीरे जो है वो अन्न का त्याग कर देना, और मोक्ष जो है वो डेथ को जो है वो अटेन कर लेना। मतलब धीरे धीरे जो है वो फास्टिंग, आपने जो क्या किया कि धीरे धीरे अनाज का जो है वो बिल्कुल त्याग कर दिया। और अभी भी जैन मॉन्क ऐसा करते हैं, और वो बिल्कुल जो है वो त्याग कर देते हैं। और यही एक कारण भी है कि जैन मॉन्क ने जो है वो नॉन वायलेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, दवाइयाँ नहीं ये लोग खाते, जिसका वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि इनको बीमारियाँ भी जो है वो काफ़ी होती हैं, और उसकी वजह से जो है वो इलाज नहीं करवाएंगे तो डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे मॉन्क जो है वो इसी वजह से जो उनके जो है वो चले गए हैं दुनिया से। देन कपिला वस्तु, ये इंपॉर्टेंट है। कपिला वस्तु जो एक बुक थी, ये रिटन बाय द भद्रबाहु, भद्रबाहु ने ये रिटन लिखी है। और जो जैन लिटरेचर था वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है। जैन लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृतिक लैंग्वेज में।
देन उसके बाद जैन से रिलेटेड जो आर्किटेक्टर है, जो हमें याद रखना है, आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट भी इसको अगर हम कहें, तो जैन केव्स और जैन स्टैच्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन टेम्पल, तो जैन टेम्पल्स में आती है सबसे पहले केव्स की अगर हम बात करें तो एलोरा। एलोरा केव्स में जो है वो आपकी 30 से लेकर 34 तक ये जो केव्स है ये जैनिज्म से लिंक करते हैं। यहाँ पर इसको 35 मेंशन कर रखा है, बस याद रखना कि एनसीईआरटी में ये 34 है। उसके बाद उदयगिरी खांदेगिरी केव, ये आपकी उड़ीसा में है। हाथी गुम्पा केव उड़ीसा में है। ये केव जो है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केव्स से रिलेटेड मैं आपको भी डाटा भेज दूंगा, एक मैप भेजूंगा, आपने उसको याद कर लेना, जितनी भी केव कहाँ पर कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यूज़ की अगर हम बात करें तो बाहुबली गोमेतेश्वरा स्टैच्यू, यानी कि जो आपका कर्नाटका में है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टैच्यू ऑफ अहिंसा जो ऋषभ देव का है, ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। जैन टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट वो दिलवारा टेम्पल है, माउंट आबू में, राजस्थान में, ठीक है। गिरनार और पाली ताना टेम्पल, ये गुजरात में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देन उसके बाद डिफरेंस की बात करते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंस है क्या। बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंस, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है सोल का। अगर हम बात करते हैं यानी कि आत्मा, तो बुद्धिज्म ने जो है वो कंसेप्ट ऑफ आत्मा को रिजेक्ट किया है। इन्होंने बोला है कि कोई आत्मा का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जैनिज्म ने जो है वो प्रमोट किया है, जैनिज्म ने इसको एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर निर्वाण को कहा गया है कि निर्वाण का मतलब हो गया मिडल पाथ को फॉलो करना। निर्वाण का मतलब हो गया मिडल पाथ को फॉलो करना। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात कर रखी है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको सफरिंग से अवॉइड करना है, इग्नोरेंस, रिसाइकल, और जो आपका लाइफ साइकिल है बर्थ का, उन सबको इग्नोर करो, जैसी लाइफ मिली है उसको जियो, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है स्पिरिचुअल लिबरेशन, कि आपको स्पिरिचुअली लिबरेशन की बात जो है वो निर्वाण को लेकर कर रखी है। भगवान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो भगवान को माना गया, यानी कि गौतम बुद्ध में जो है वो भगवान को कहा है कि भगवान जो है वो एग्नोस्टिक है, ये मतलब, बट सम ट्रेडिशंस, यानी कि कुछ ट्रेडिशन, कुछ स्कूल जो है वो भगवान को मानते हैं और कुछ स्कूल जो है वो नहीं मानते। यानी कि महायान बुद्धिज्म ने कहा है कि गौतम बुद्ध भगवान थे, लेकिन हिनायान ने मना किया है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने सीधा ही क्लियर कहा है कि भगवान है ही नहीं, और अगर भगवान है तो वो जिन्न से ऊपर नहीं है, यानी कि महावीर से ऊपर नहीं है, ठीक है। इन्होंने 8 फोल्ड पाथ की बात की है, इन्होंने 5 वोज की बात की है, जिसमें नॉन वायलेंस और सत्य को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, याद रखना। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट यहाँ से आता है कि मिडल पाथ। गौतम बुद्ध की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो मिडल पाथ पर बेस्ड है, लेकिन इन्होंने कंप्लीट जो है वो ऐसा कहा है कट्टरता, पूरे ऑर्थोडॉक्स रहो, अगर आपको नॉन वायलेंस फॉलो करना है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उन्होंने फॉलो किए हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों नॉन वायलेंस बेस्ड है, कर्म के सिद्धांत को दोनों ने जो प्रमोट किया है, रिजेक्ट किया है कास्ट सिस्टम को, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को कंडेम्ड किया है और फॉलो किया है लोकल लैंग्वेज को, दोनों ने जो है फॉलो किया है लोकल लैंग्वेज को। डिक्लाइन की अगर हम बात करें कि जो आपका जैनिज्म है इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, तो जैनिज्म के डिक्लाइन होने का सबसे पहला कारण ये था कि इन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया, नॉन वायलेंस को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है इन्होंने कि जिसकी वजह से जो है वो जैन का डिक्लाइन भी हुआ है। राइज ऑफ द बुद्धिज्म, देखो सबसे पहले जैनिज्म राइज किया, लेकिन उसके बाद बुद्धिज्म आ गया, तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के पास ऑप्शन आ गए। जब लोगों के पास ऑप्शन आ गए तो दैट मीन्स कि जो है वो फर्स्ट की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। डिवाइड इन जैनिज्म में जो डिवाइड होते गए हैं उनकी काउंसिल भी 2 ही हुई हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है भक्ति मूवमेंट, जो आपका मिडल्स, जब हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया की, तो मेडिवल इंडिया में जो है वो भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है साउथ इंडिया से, जिसकी वजह से जो है वो रिवाइवल होता है हिंदुज़म का जब रिवाइवल होता है तो ये बुद्धिज़्म जैनिज्म का जो है वो यहाँ से डिक्लाइन होता है। सो दिस इज़ अबाउट द जैनिज्म, और हमारा बुद्धिज़्म जैनिज्म जो है वो पूरा जो है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है।